नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूसीएन में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आइकॉन सोलर के जनरल मैनेजर रजत श्रीवास्तव। हम आपको बता दें कि आइकॉन सोलर भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक है। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूसीएन के स्टूडियो में, आप यहाँ पर आए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आइकॉन सोलर और आपके बारे में आप बताइए। धन्यवाद आपका यूसीएन में मुझे बुलाने के लिए। और आइकॉन सोलर के बारे में बताएं तो आइकॉन सोलर आज से 10 साल पहले शुरुआत की थी इन्होंने, इस कंपनी ने, विद सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग। जब हमने शुरुआत करी थी तब हमने काफ़ी छोटे मेगावाट्स के प्रोडक्शन में थे, जैसे कहना चाहिए हम सिर्फ 22 मेगावाट पर ईयर बनाते थे। आज के समय में हमारी क्षमता 600 मेगावाट है और कुछ ही दिनों में, मतलब मैं इसको सिर्फ दिन ही कहूँगा, हमारी क्षमता 2.6 गीगावाट के प्रोडक्शन को रीच करेगी। ये सेंट्रल इंडिया की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। साथ में ही हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमसे काफ़ी सैटिस्फाइड हैं। तो ये हमारी छोटी सी एक लेगेसी है आपके लिए। सर, आइकॉन सोलर की शुरुआत कब से हुई थी, स्थापना कब से हुई थी? स्थापना आइकन की 2014 में हुई थी और जो हमने पहली बार प्रोडक्शन किया था 2015 जनवरी के आसपास किया था। सबसे बड़ी बात है, जो हमारा पहला कंसाइनमेंट निकला था वो विदर्भ के नागपुर में ही गया था। तो विदर्भ और नागपुर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में हमने सप्लाई करना शुरू किया। तो दैट इज़ वाई जो विदर्भ एरिया है ये हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी फैक्ट्री रायपुर छत्तीसगढ़ की है। और सर, आपकी जो कंपनी है ये किन प्रमुख बाज़ारों में जो है इसका सेलिंग होता है? देखिए, आइकन सोलर के सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट हर जगह है। स्टेशनरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। पैन इंडिया हमारी सप्लाई और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी हो या अरुणाचल से गुजरात या महाराष्ट्र कह लीजिए। और उसके अलावा हम बाकी कंट्रीज़ में भी सप्लाई करते हैं। आसियान कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं। अब हमने यूरोपियन मार्केट को भी टैप करना शुरू किया है। वहाँ से भी कुछ ऑर्डर्स आए हैं, इसकी अभी डिलीवरी बाकी है। सो यू कैन से ये एक ग्लोबल कंपनी हो गई है अब। और सर, आइकॉन जो है वो बाकी सोलर इंडस्ट्री से क्या अलग बनती है? मतलब जो मार्केट की अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे और भी बाजार में मौजूद है कंपनीज। तो आइकॉन उन सबसे क्या डिफरेंट चीज़, सर्विस या कुछ प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को? देखिए, जो सोलर पैनल बनते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्टेड होते हैं, ALMM में लिस्टेड होते हैं। और इनका एक MNRE ने गाइडलाइन बनाई है कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। तो हम सारी जो हमारी फ्रेटर्निटी है हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको अलग बनाती हैं। तो पहला तो जो बॉम है, मेरा कहने का मतलब है, इस सोलर पैनल को बनाने की जो रेसिपी है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी टायर 1 कंपनीज़ के होते हैं, अच्छी कंपनियों के होते हैं। दूसरी चीज़ कि आप पैनल सप्लाई करते हैं, पैनल में कभी-कभी किसी भी वजह से अगर जनरेशन नहीं हो रहा है, कम बोलते हैं कि आपने बताया था 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट पर डे का आएगा, लेकिन अभी वो जनरेशन नहीं आ रहा है। तो आफ्टर सेल सर्विस हमारा कोर मतलब वो है डिपार्टमेंट है जो इसको टेक ओवर करता है चीज़ों को। और हर पैनल के पीछे हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, QR स्कैन दिया हुआ है। हर कोई, इवन एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, कोई दूर सुदूर के किसी गाँव में या फिर खेतों में से भी लोग कॉल कर सकते हैं, से लेके आप किसी IT कंपनी या कोई भी आप फैसिलिटी मैनेजर भी हमको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपना सिस्टम सिंपल सा बनाया हुआ है। तो आफ्टर सेल सर्विस हमारा एक कहना चाहिए एक हमारे DNA में ही है कि सर्विस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरी चीज़ हम इंश्योर करते हैं। हमारे पैनल्स अच्छे हैं लेकिन लोगों तक पहुंचने भी चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूशन पे खास ध्यान देते हैं, अच्छे से पहुंचे, बिना टूट-फूट के पहुंचे। ऑल्दो वो सर्टिफाइड होते हैं और इंश्योरेंस, इनलाइन इंश्योरेंस होता है उसका, लेकिन तभी भी हम अच्छे से ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या केरला हो। सर, बात करते हैं थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की। तो आपकी जो फैक्ट्री है उसमें आप लोग क्या-क्या न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ज़रा वो बताइए? नई टेक्नोलॉजी में देखिए आजकल जो चल रहा है सोलर पैनल में, वो टॉपकॉन मोस्टली लोग प्रेफर कर रहे हैं। पिछले 1 साल से टॉपकॉन
बूम कर रहा है मार्केट में, हम वो मैन्युफैक्चर करते हैं। हाईएस्ट एफिशिएंसी जो अप्रूव्ड है वो 620 वाट पीक तक की है। एक पैनल हमारा 620 वाट तक का आता है मोस्टली, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर 585 या 590 वाट चलते हैं, जो कि 144 सेल्स होते हैं उसमें। जो जो हल्के से बॉक्स से ब्लैक कलर के दिखते हैं वो सेल कहलाते हैं, तो वो 144 होते हैं। यही हमारा अभी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके अलावा भी बाईफेशियल पैनल्स और मोनोपर्क ये भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी फैक्ट्री में, और इसका भी उपयोग ज़्यादातर बड़े पार्क्स, सोलर पार्क्स, पावर जनरेशन में होता है, या फिर किसी कंपनी, कॉरपोरेट कंपनीज में भी इसका छत में लगाते हैं लोग। सर आइकॉन सोलर जो है वो जो गुणवत्ता होती है उसको कैसे सुनिश्चित करता है? देखिए, क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की जान होती है। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं हो किसी प्रोडक्ट की, आप एक बार सेल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन फिर आप दोबारा मार्केट में कोई आपको ध्यान नहीं देगा। सबसे पहले क्वालिटी के लिए हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है। कभी भी कोई पैनल बनता है उसका पीडीआई होता है, चेक करते हैं। उसके अलावा हमारे पास मशीन्स है क्वालिटी की, जिससे हम रेगुलर टेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि सोलर पैनल में कितना वजन डाला जाए कि वो ना टूटे, ठीक है? ये क्योंकि कभी होता है आंधी आती है, कितना प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है, इन सब की चेकिंग होती है। एमएलटी मशीन्स होती हैं जो उसको चेक करती है कि उसके ऊपर दबाव डाल के कि ये कितना है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास है। हमारे पास कोरोजन चेक करने के लिए है, करंट लीक तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें कुछ टेस्ट होते हैं, कहना चाहिए। क्वालिटी उस पैरामीटर से ही निकल के हमारे प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। तो क्वालिटी पे हमारा फोकस है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, और कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्वालिटी टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारे। सर अगर बात करें सोलार की, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है और उसके लिए सब्सिडीज़ भी आजकल काफ़ी ज़्यादा लागू की जा रही है। तो ज़रा हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी की स्कीम्स होती हैं, काफ़ी स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर में अलग है, हमारे घरेलू छत में जो लगती हैं उसके अलग हैं, और भी बाकी योजनाएं हैं जो कि सेंट्रल से लेकर स्टेट तक अलग-अलग चलती हैं। सबसे प्रमुख बात होती है कि आपके सोलर पैनल्स डीसीआर होने चाहिए, जो कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होता है। सिंपल सी भाषा में मेड इन इंडिया, फुल्ली मेड इन इंडिया पैनल्स होने चाहिए। और ये पैनल्स हमारे यहाँ बनते हैं, ठीक है? और जब हम ये पैनल बनाते हैं तो आपको, जब हम इसको आपको देते हैं, तो हम एक सर्टिफिकेशन भी देते हैं कि फुल्ली मेड इन इंडिया है। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे मेड इन इंडिया हैं। तो इस तरीके से सब्सिडी मिलती है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक अलग लेवल पे लेके जा रही है, जो डीसीआर पैनल्स कहने चाहिए, और या फिर ये योजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना है, उससे जुड़े, घरों में बिजली बनाएं। और दूसरा है किसानों के लिए पीएम कुसुम बी स्कीम है, जिसमें आप अपने खेत में डीसीआर पंप के साथ में आप सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। ये योजनाएं समय-समय पे आती हैं, गवर्नमेंट में आपको एनरोल करना पड़ता है पोर्टल में। जी। अच्छा, और सर आपकी कंपनीज़ के फ्यूचर प्लान क्या है? तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आज की डेट में 600 मेगावाट है, कुछ दिनों में हम 2.6 गीगावाट हो जाएँगे। तो 2.6 गीगावाट एक अच्छा नंबर होता है कि आप ईज़िली सर्व कर सकते हैं। लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में ये कम होने वाला है, बल्कि ये बढ़ेगा ही। हमने भी अपनी प्लानिंग्स उसी हिसाब से रखी है। अभी हम 2.6 पे आ रहे हैं। 2030 तक हम 10 गीगावाट तक की प्रोडक्शन में जाएँगे, ये हमने सोचा हुआ है। साथ में सोलर इंडियन मार्केट में सेल की प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी है कि हमें सेल मिल नहीं पाता। इस प्रॉब्लम को बस एक ये है कि हमारी डिमांड बढ़ गई है, कहना चाहिए, तो उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ज़्यादातर कंपनियाँ और इवन हम अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, और हम सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट हम अपनी आपूर्ति कर सकें सेल के लिए, और ज़रूरत पड़े तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें। हाल फिलहाल जो प्लान है वो 1.2 गीगावाट सेल लाइन का प्लान है हमारा, जो कि अगले साल शुरू हो जाएगी। उसके अगले साल, मतलब 1 साल के दूसरे साल में हमारी जो कैपेसिटी है वो 2.4 गीगावाट कैपेसिटी पे आ जाएंगे। सर आपने 2.4 गीगावाट की बात करी, जी। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है, इसको ये कैसे बढ़ावा देंगी? देखिए, वही है, मैं कह रहा हूँ कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स हम खुद बना रहे हैं।
सोलर पैनल की जान होती है सोलर सेल। सोलर सेल हम मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ में कुछ और कंपनियां भी कर रही हैं। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। यही आत्मनिर्भर, मैं कहता हूँ कि सोलर या रिन्यूएबल सेक्टर का ये बहुत ये टाइम ऐसा है कि इस समय में आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी एक बूमिंग सेक्टर है, तो इसमें आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सही समय है। दूसरी चीज़ क्या कहूँगा, नॉट ओनली सेल्स, हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा सोलर पैनल एल्यूमीनियम के फ्रेम में रहता है। हम आगे जाके एल्यूमीनियम के प्रोडक्शन में भी जाएँगे, और फ्रेमिंग में भी उसमें हम काम करेंगे। सर, क्या आपकी कंपनी आगे चलकर जो बैटरी स्टोरेज है उस सेक्टर में भी अपने हाथ आजमाने वाली है? देखिए, अभी हमारे जो प्लान्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। 2030 तक हम सोलर पैनल को पूरी तरीके से डिवोट करना चाहते हैं, जिसमें सोलर पैनल्स हैं, उसके रॉ मटेरियल्स हैं, उसका प्रोडक्शन है और उसकी सप्लाई है, उसके साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। हम अभी 2030 तक तो इस पे ही डेफ़िनेटली फ़ोकस्ड हैं, और अभी तो कुछ श्योर नहीं है कि हम आगे करें या नहीं करें, लेकिन ये मार्केट में डिमांड है कि आप अ, स्टोरेज की तरफ काफ़ी कंपनियां आ रही हैं। ईएसएस बोलते हैं, स्टोरेज बैटरीज़ या फिर इन्वर्टर्स, क्योंकि बिजली सूर्य से बनती है और सूर्य हमारे पास सिर्फ 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे के लिए रहता है, और होता क्या है कि जो बिजली बनी उसको स्टोर कर लेंगे, तो आप अगले जो 12 घंटे हैं उसकी एनर्जी भी आप स्टोर करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एनर्जी स्टोरेज सिस्टम काफ़ी अभी चल रहा है, बूमिंग पे है, और लोग उस पे काम करना शुरू कर चुके हैं। हम अभी पैनल्स पे 2030 तक पूरी तरह से फ़ोकस्ड रहेंगे। सर, ये आप जो काम कर रहे हो ये तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जी। फिर भी हर कोई भी काम करते हो तो उसमें कोई ना कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये सब करते हुए क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? देखिए, डिफ़िकल्टीज़ तो डेफ़िनेटली आएँगी, और डिफ़िकल्टीज़ ही कंपनियों को अच्छा और बनाते जाती हैं। होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल की सप्लाई, काफ़ी चीज़ों पे हम दूसरे देशों पे अभी भी मतलब डिपेंड करते हैं। हुँ, हुँ। जैसे कहना चाहिए कि एनरिचमेंट अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। एनरिचमेंट का मतलब ये है कि आप हमारे सोलर पैनल सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन का एनरिचमेंट होता है, एनरिचमेंट होने के बाद फिर उसकी 2-3 प्रोसेस के बाद में ही सेल बन पाता है। तो अभी काफ़ी चीज़ें और मार्केट में होनी है। इस वजह से क्या होता है, सिंपल है कि हमें रॉ मटेरियल प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं मिल पाते, जिस वजह से हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कहना चाहिए कि बहुत सारी नीतियाँ हैं जिसमें हम और कर सकते हैं, हम लक्ष्य को और प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा समय बढ़ जा लग जाएगा। के अलावा देखेंगे तो जो चुनौतियाँ हैं वो एक बिज़नेस की जो डे टू डे में होती हैं, वो तो सबको होती हैं, लेकिन उससे ओवरकम करना हमको आता है। हमने ये सोचा है कि हम पिछले साल क्या काम किए हैं, इस साल हम उससे बेहतर करेंगे, उसके पहले साल हमने क्या काम किया था, उससे बेहतर हमने ये पिछला साल बिताया। तो इस तरीके से हमारा जो कहना चाहिए कॉम्पिटिशन है, या जो लाइन है जिसको हम एक इक्विलिब्रियम लाइन को हमको क्रॉस करना है, तो वो हम अपने आप से ही करते हैं। तो हम ही अपने कॉम्पिटिटर हैं, और हम ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। सर, अगर बात करें कि क्लाइमेटल चेंज जो हो रहे हैं बहुत सारे, कभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी जी। मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, तो ऐसे जो वेदर चेंजेस होते हैं इसका कुछ इफ़ेक्ट होता है? पैनल्स पे आप जी। पूछ रही हैं? ठीक है। देखिए, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो थोड़ा-सा करंट लॉस होता है, ठीक है? हमें लगता है कि इसको इस तरीके से मैं थोड़ा शुरुआती तौर से बताता हूँ कि जी। पैनल्स गर्मी से नहीं, रेडिएशन से बिजली बनाते हैं। हुँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है तो हम ज़्यादा बिजली बना लेंगे, या कहीं पर ठंडा प्रदेश है तो वहाँ बिजली कम बन रही होगी, नहीं। रेडिएशन, क्लियर स्काई, ये सब ज़रूरी होता है जिससे कि आप एक अच्छा जनरेशन दे पाते हैं। तो बहुत गर्मी से थोड़ा-सा पावर लॉस होता है, बादलों की वजह से थोड़ा-सा पावर लॉस होता है। ये थोड़ा ही होता है, आपका जनरेशन कभी नहीं रुकता। अगर आप सोचें कि बारिश हो रही है या काले घने बादल हैं तो हमारी बिजली नहीं बनेगी, नहीं। बिजली बिल्कुल बनेगी, लेकिन उतनी नहीं बन पाएगी, 1 आध यूनिट कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री और हेज़ी वेदर हो गया है, तभी भी थोड़ी-सी यूनिट कम होगी। लेकिन जो ये समय होता है ना, जनवरी से लेके मार्च का, जहाँ पे आसमान एकदम ब्लू दिखता है, ना हुँ। गर्मी होती है, ना ठंड होती है, उस समय सबसे अच्छा जनरेशन आता है।
तो जनरेशन तो आपको मिलेगा, नो डाउट। सर अगर बात करें मार्केट और कस्टमर की, तो अभी आपके प्रमुख ग्राहक कौन है? ग्राहक हमारे गवर्नमेंट है, जी। हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। कुछ टेंडर्स होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और सप्लाई जाता है। उसके अलावा कई आईपीपी कंपनियां हैं जो इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर कहते हैं। आपने देखा होगा कि खेतों में लगातार सोलर पैनल्स लगे ही हुए हैं, है ना, एकड़ों में लगे हुए हैं। उस तरीके से लोग पावर प्रोड्यूस करते हैं और उस बिजली को किसी को बेचते हैं पीपीए करके, मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं। जो भी बिजली बनी और उसको उन्होंने बेचा, तो ऐसे आईपीपीज को भी हम सप्लाई करते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे कौन कस्टमर हैं ये बोलेंगे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारी हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, जी। श्रीलंका में जो अशोक वाटिका है, जहाँ पर माता सीता बैठ वहाँ थी कुछ समय के लिए, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आइकन सोलर लगा हुआ है। अगर आप एयरपोर्ट्स में देखेंगे तो वहाँ हमारे पैनल्स दिख जाएंगे। कई स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगी आपको अपने शहर नागपुर में, जहाँ पर आइकन्स के पैनल लगे हुए हैं। कई मेट्रोज़ दिखेंगे जिनकी छतों पे तो देख नहीं पाएँगे, लेकिन वहाँ पर भी आइकन्स के पैनल लगे हुए हैं। हमारे जो कस्टमर हैं वो अभी तक रिटेन्ड हैं। बहुत कम ही कस्टमर्स हैं जो कि किसी रीज़न से या कुछ होके उन्होंने बिज़नेस से आउट हो गए हैं या कुछ भी हुआ है। लेकिन अभी तक 98% लोग जो पहले लेते थे वो हमेशा रिपीट ऑर्डर्स पे आए हैं हमारे पास। जी। सर आपको क्या लगता है भारत में जो है जी। सोलर पैनल की जो उद्योग है, उसमें आइकॉन की क्या भूमिका रही है? भारत के उद्योगों की बात करते हैं। छोटी सी बात करता हूँ मैं आपको। मेरे क्षेत्र जहाँ पर मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने क्षेत्र की बात से शुरू करता हूँ। वो गाँव के 70 से 80% लोग हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो एक रोज़गार का एक अवसर जो हमने उस गाँव में जो बनाया है, उस वजह से वहाँ पे लोगों ने आए हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब वो इतने ट्रेंड हो गए हैं कि उन्होंने फिर अपनी आईटीआई भी किया, पॉली भी किया। इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो एक प्रोफेशनल वर्कर्स हो गए हैं, स्किल्ड वर्कर्स हो गए हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, हम फ़ोकस करते हैं कि हम समाज को भी कुछ दें, जो हमारी सीएसआर एक्टिविटी है उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहे। तो एजुकेशन हमने फ़ोकस किया हुआ है। जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आस-पास के, हमारे फैक्ट्री के आस-पास के, उसमें हम किट देते हैं। किट में जिसमें आपकी कुछ बुक्स होती हैं बच्चों के लिए, टिफ़िन बॉक्स होते हैं, पानी की बॉटल होती है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन में। उसके अलावा हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। इस वजह से हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक छोटा कंट्रीब्यूशन अभी बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इंडिया प्रोस्पेक्ट से 500 गीगावाट का अचीवमेंट रखा है गवर्नमेंट ने 2030 तक का, उसमें डेफ़िनेटली हमारा सहयोग रहेगा। जी। सर और ये बताइए कि आइकॉन सोलर का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य एक है, मतलब हमारे लक्ष्य में थोड़ा-सा पीपल हार्टेड कंपनी है ये। वार्म हार्ट रहता है, लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं और जो हमारे साथ जुड़ता है उसको हम मतलब हमेशा लेके चलते हैं। अच्छाई, बुराई या कुछ भी ऐसे बीच में सिचुएशन आती है, हम कभी भी किसी को छोड़ते नहीं, व्हिच इंक्लूड्स हमारे कस्टमर, हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे बायर्स जो भी हैं। हम इस थॉट पे चलते हैं कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और वो काम अच्छे से चल रहा है तो हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वैल्यूज़ लेके चलते हैं हम। और प्रोफ़ेशनली अगर आप बोलेंगे कि क्या अचीवमेंट हम आगे चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि सोलर सेक्टर में हम काम करेंगे। हम ईपीसी अभी आस-पास में हम कभी भी ईपीसी नहीं बनने वाले हैं। अभी ईपीसी मतलब कि सोलर पैनल लगाना। क्योंकि देखिए मेरे पैनल्स बन रहे हैं और उसको खरीदते वही हैं जो लगाते हैं या फिर जो लगवाना चाहते हैं। तो हम उस बिज़नेस में कभी आना नहीं चाहते। हमारा एक ही उद्देश्य है सोलर पैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग और उसके रॉ मटेरियल के बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो इसी लक्ष्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर भारत में जो है सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए सोलर इंडस्ट्री में क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, उसके अलग मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या चुनौतियों से हम आगे आ पाए हैं। जी। तो सबसे पहले जो चुनौतियाँ यही थी कि इंटरनेशनल मार्केट का एक दबदबा रहा है सोलर पैनल्स में। गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ इतनी अच्छी आईं जिस वजह से कि आप इंडियन कंपनीज़ को ही एम्पैनल कर सकते हो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस लिस्ट में आएँगे
और उसी से ही इंडियन सोलर मार्केट का जो बिजनेस है वो उसी पैनल कंपनी से ही चलेगा। लिस्ट है कहना चाहिए, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, ALMM। तो कभी भी आप पैनल ले रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हैं, जस्ट चेक करें वो ALMM में लिस्टेड है कि नहीं है। पोर्टल में जा सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, MNRE ने इतनी अच्छी गाइडलाइन बनाई हुई है, अगर फॉरेन कंट्रीज़ आना चाहती हैं और इस लिस्ट में शामिल होना चाहती हैं, तो वो भी यहाँ पे अपना प्लांट ओपन करें, सारे अप्रूवल्स लें और फिर उसके बाद आप यहाँ पे बेचें। तो इससे देखिए एक जो आत्मनिर्भर भारत है और साथ में हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, उसके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है और पिछले कई वर्षों से, मतलब 3-4 साल से ये जो काम है ये चल रहा है। आगे जाके एनरिचमेंट भी आएगा, आगे जाके इंगट्स भी बनेंगे। कुछ कंपनियों ने भी शुरू कर दिया है। इंगट्स मतलब सिलिकॉन के एक वेफर्स जो सेल बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें बनना शुरू हो चुकी हैं, बहुत बढ़ना है आगे। इंडिया के पास बहुत क्षमता है, हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे जो दर्शक यूसीएन के माध्यम से आपको देख रहे हैं और आपको एक कुछ अपील करनी है सोलर से रिलेटेड, तो आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, देखिए अपनी छतों को पैसे कमाने के लिए लगा दीजिए। छतों में सोलर लगाइए। देखिए बिजली के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और उसको कम करने का एक ही माध्यम है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं। सोलर उसमें एक पार्ट है, विंड भी है। ऐसे का रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर आपके लिए आपको सोलर पैनल्स अपने छतों में लगाना चाहिए। उसको नेट मीटर से जोड़ के, मतलब ऑन ग्रिड में करके, जो भी बिजली बन रही है उसको आपके डिस्कॉम में, जैसे MSEB है, हर राज्य के अलग अलग होते हैं बिजली विभाग, अपने विभाग को वो बिजली वापस कर दीजिए। देखिए आपका बिल जो आएगा, कितनी आपने खपत करी और कितनी आपने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद कट कुटा के बहुत कम बिजली आने वाली है। नंबर 1 ये अपील है। दूसरी अपील मेरी ये है सबसे कि आप जभी भी सोलर पैनल लगाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उसको हम उससे जनरेशन कैसा आ रहा है, हम ऐसे डेली मॉनिटर नहीं करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कभी कभी जनरेशन कम आता है। सबसे पहले अपनी कार की तरह अपने पैनल्स को अच्छे से साफ करा करें। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर वहाँ पे गंदगी, धूल, गर्दा ज़्यादा होता है तो आप उसको हर दूसरे या तीसरे दिन साफ करें। आपका जनरेशन बेहतरीन रहेगा। देखिए 25 साल से 30 साल तक की वारंटी आती है पैनल्स में। हमारे पैनल जो टॉपकॉन है उसकी 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। उसको 30 साल तक आप सिर्फ साफ करके और टाइमली उसकी वायरिंग्स वगैरह को 5-5 साल या जितना भी वारंटी होती है बाकी इक्विपमेंट की, उसको चेक करवा के पूरा जनरेशन आप 30 साल तक पा सकते हैं। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि सोलर लगवाएं और सोलर का अच्छा उपयोग करें। ये थे आइकॉन के जनरल मैनेजर रजत श्रीवास्तव। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हमारे साथ शेयर करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।